आंधी के साथ बारिश ने मचाई तबाही, रबी की फसल को हुआ नुकसान, पेड़ और बिजली के पोल हुए धाराशाही। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया जनता कर्फ्यू का पालन, आम लोगों को दिया सुरक्षित दूरी बनाए रखने का संदेश। और कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर अमेड़ा, बगदरा, कोसमी में 9 दुकानों को किया गया सील। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मौसम में हो रहे रोजाना परिवर्तन से गत 3 दिनों से शाम के समय चल रही आंधी तूफान और गरज चमक के साथ हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। तेज तूफान आने से नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में पेड़ की शाखा टूटने और पेड़ धाराशाही और बिजली के पोल और लाइन टूटने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं इन दिनों पक कर कटने को तैयार रबी की फसल को भी बारिश और तूफान से नुकसानी हुई है। कुछ किसानों ने धान की कटाई कर कड़पा खेत में ही रखा था, जो पानी खेत में भरने से भीग गया, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा तेज आंधी चलने से घरों की कबीलू, टीन के चादर उड़ने से भी लोगों को काफी क्षति हुई है। 2 दिनों तक लगातार झमाझम बारिश और तूफान ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। अभी जो बेमौसम बारिश हो रही है उससे कैसे क्या नुकसान हो रहा है? 2 दिन की जो लगातार बारिश हो रही है, इससे 1.25 एकड़ की जो फसल काट के रखा था पूरी भीग चुकी है। आपके क्षेत्र में और भी कटाई चालू हुई है? कटाई और चालू है ना, 8-10 किसानों की कटाई चालू थी। अच्छा, कितने करीब का नुकसान हो गया होगा? अब ये 1.25 एकड़ के अनुमान कम से कम 50,000 का। ऐसे अभी जो पानी आ रहा है बेमौसम, इससे किस किस चीज़ों को नुकसान है अभी? इसमें तो अभी अपनी इधर धान ही लगी है, सब्जी का भी है, इसको भी नुकसान ही है। प्रदेश के आयुष विभाग के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव कनल के दौरे पर थे। तब उन्होंने जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए ग्रामीणों से अस्थायी बैरिकेड के बाहर से ही बात की। मंत्री कावरे ने बैरिकेड के अंदर प्रवेश न कर स्वयं एक उदाहरण पेश किया और आमजनों को जनता कर्फ्यू का पालन करने का संदेश दिया। मंत्री कावरे ने इस दौरान उपस्थित अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ चर्चा के दौरान ग्रामीणों द्वारा चलाए जा रहे जनता कर्फ्यू अभियान की सराहना की। ग्रामीणों से बातचीत के दौरान मंत्री कावरे ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए जनता कर्फ्यू आवश्यक है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में 27 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। जिले में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज बालाघाट तहसीलदार ब्राम बाबू देवांगन ने बालाघाट तहसील के ग्राम अमेड़ा, बगदरा और कोसमी में कार्रवाई कर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाली 9 दुकानों को सील किया। ग्राम अमेड़ा में फूलचंद भोयर की होटल, शांताराम शेंडे का सैलून, संतोष साइकिल स्टोर्स, मधु होटल, सेवकराम साइकिल स्टोर्स, ग्राम बगदरा में लिल्हारे कंप्यूटर, सुकाजी चौधरी की चाय की दुकान, संजीव किराना दुकान और ग्राम कोसमी में ज्योति किराना भंडार को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर खुला रखने के कारण सील कर दिया गया है। कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते लोगों के कामकाज बंद है, रोजी रोटी छिन चुकी है और आय बंद हो चुकी है। ऐसे में दाल रोटी जो साधारण भोजन माना जाता है, गरीब वर्ग के लोगों के लिए इसे भी जुटाना महंगा साबित हो रहा है। लॉकडाउन के साथ साथ बाजार के सामानों की कीमतों से आग लगी है। इससे गरीबों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। हाल के 2 महीनों में अनाज, दाल, तेल के दामों में जोरदार उछाल आया। करीब इन चीजों में 50% महंगाई बढ़ गई है। लॉकडाउन के चलते किराना की दुकानें ठीक से नहीं खुल पा रही हैं। ऐसे में जो लोग जैसे तैसे किराने सामान का जुगाड़ करते हैं, उन्हें महंगा खरीदना मजबूरी हो गई है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर एक बार बढ़ोतरी शुरू हो गई है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते पेट्रोल 100 के पार और डीजल 90 के पार बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से मध्यम वर्गीय परिवार पर इसका असर पड़ा है। परिवहन सेवा महंगी होना तय है और अपने वाहनों से जो लोग आना जाना करते हैं, उनको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत भैसान घाट परिक्षेत्र के गड़ी दादर बीट में एक बाघ का मृत शरीर पाया गया है। परीक्षण में बाघ का शव 10 से 15 दिन पुराना लग रहा है। बाघ की प्रारंभिक पहचान से नर बाघ T44 संभावित है। बाघ के शव परीक्षण में उसके समस्त नाखून और दांत मौजूद पाए गए। उपलब्ध शव पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं गए। बाघ के 2 कैनाइन कुछ टूटे हुए थे। दांत के आधार पर उसकी उम्र लगभग 12-13 वर्ष से अधिक प्रतीत होती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।